नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी की हमें जो क्लोजिंग मिली है 50,933 पे, लगभग 52 पॉइंट यहाँ पे, 52 पॉइंट यहाँ पे नीचे क्लोज हुई है। और अगर आप निफ्टी को देखोगे तो 11 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट जो कल मार्केट थी, आज भी मार्केट वही है। क्योंकि अगर आप देखते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी को, तो कुछ नहीं किया बैंक निफ्टी ने। ये जो मार्केट है, इस ऑप्शन बायर्स का नुकसान के अलावा कुछ नहीं। आप कहोगे सुबह एक ट्रेड बन गया, उसमें प्रॉफिट हो गया, मैं मान लूंगा वो बात। हमने भी यहाँ पे एक ट्रेड जरूर, यहाँ पे पुट साइड में यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था। हमने भी यहाँ पे 40 रुपए के करीब में प्लान किया है। लेकिन बॉस, उसके बाद सुबह में एक जरूर मोमेंटम था दाएं बाएं, लेकिन वो कंफर्मेशन वाला नहीं था। ये है कि जरूर एक सपोर्ट बना था, यहाँ से एक कॉल बन सकता था, बट हमने वो कॉल मिस किया। बट पुट साइड में हमें लगा सपोर्ट रेसिस्टेंस का शायद यहाँ गेम चल रहा है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, उनको समझाना होता है, कुछ कुछ चीजें होती है जिसको एनालाइज करना होता है, तो थोड़ा हाथ जलाना भी पड़ता है, थोड़े लॉस भी बुक करने पड़ते हैं। कहा कि भाई यहाँ एक रेसिस्टेंस है, तो आप लोग प्लान करिए, यहाँ पे एक जरूर यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो प्लान्स होते हैं वो मार्केट को देख के ही होते हैं। अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट यहाँ से कहीं कुछ गई नहीं थी, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो एक रेसिस्टेंस था, तो क्यों नहीं यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड बनाया जा सकता। तो यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड बना, बट कॉल साइड का मिस हो गया था। उसके बाद तो मार्केट में कुछ था ही नहीं। उसके बाद अगर देखो, शुरुआत में किसी का यहाँ लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, वट दोबारा नहीं जाना है, ऐसा मार्केट में नहीं जाना है। ऐसे मार्केट में अगर आप जाओगे तो बॉस यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। आप देखो, आपको लगेगा कि एक कैंडल ग्रीन है, अच्छा ठीक है, रेड है, कुछ में चले जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। 3 बजे भी, 3 बजे तो हम लोग का सीधे नहीं है, ट्रेड मारते ही नहीं है, ट्रेड में जाते ही नहीं है, हमारा काम उससे पहले ही खत्म हो जाता है। ठीक है, आज का दिन कुछ नहीं था, लेकिन चार्ट एनालाइजिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल भी मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि कल के मार्केट में भी था, आज के मार्केट में भी कुछ, दोनों मार्केट में कुछ था, बट चार्ट के ऊपर में ये जरूर कुछ कहता है, उसको समझना। ये जो एरिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पे एरिया है, इस एरिया को, ये अब आप देखेंगे तो बहुत टाइम बिता ले इस एरिया। और इस एरिया में अगर टाइम बिता ले, इसका मतलब कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलती तो ये एरिया वापसी में रेसिस्टेंस का, तगड़ा रेसिस्टेंस का काम करता है। क्योंकि यहाँ पे अब जमावड़ा हो चुका है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट किया होगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो ये वाला जो एरिया अब सपोर्ट का काम कर सकता है, नीचे निकलती है तो ये रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम, ताकि कहानी पता लगे कि क्या है। देखो ध्यान से, कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि ये कैंडल जरूर आप लोग स्पिनिंग टॉप है। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, अगर इस टॉप के ऊपर मार्केट निकलता है, तो शायद यहाँ से स्पाइक मिलेगा, शायद ऊपर जा सकती है मार्केट। लेकिन आप लोग को मैंने कल ही ये ट्रेंड लाइन दे दिया होगा, आप लोग को याद होगा, नहीं तो आप लोग जरूर जाके लास्ट वाला वीडियो देख, वहां पे क्लियर कट बताया हुआ था, लिंक आई बटन में डाला हुआ है। अब देखोगे यहाँ से, तो ये वाला, ये जो ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन को हमने कल ड्रॉ किया था, वन डे टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं। और वन डे टाइम फ्रेम में आप इसको देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है, क्रूशियल ट्रेंड लाइन है। आप देखिए, मार्केट जब 53,300 के आसपास में थी, वहां से भी ये ट्रेंड लाइन काम करता रहा था। उसके बाद वापस देखिए 29 जुलाई का कैंडल, और फिर आज का ये कैंडल। तो एक्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट काम कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर में इन करता है मार्केट, निश्चित रूप से निकलेगा। देखो, लोग सवाल करेंगे सर प्रीमियम भी उस लेवल से नहीं मिल, प्रीमियम लेवल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एक जोन, जोन के पास है मार्केट, जोन में फंसी हुई। एक जोन से ब्रेकआउट हो जाए, थोड़ा मार्केट को थोड़ा सा एक जगह मिले जहां पे मार्केट जाने का कोशिश करे। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो गैप था, इसको फिल कर लिया, जो बीच में गैप पड़ गया था, इसको फिल कर लिया। कल भी बताया था आप लोग को, गैप फिलिंग हो चुकी है, डायरेक्शन कुछ पता नहीं है। नीचे जरूर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस तो जरूर आप पूछ सकते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये सपोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ, तो बिल्कुल मैं बोलूंगा कि 50,700 का यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। 50,700 के पास ये देखो कि मल्टीपल कैंडल्स है, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, घूम फिर के वही कल वाली सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेगा। और मुझे लगता है कि मार्केट जब तक 51,000 के ऊपर फिर से नहीं जाए, 51,000 के ऊपर तो मार्केट निकली थी, लेकिन निकलने के बाद फिर से नीचे आ जाती है। तो अब थोड़ा सा उसको समय बिताना पड़ेगा 200 के ऊपर, तभी मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। वापस फिर से, क्योंकि 933 पे मार्केट क्लोज हुई है, तो वापस 51,027 का नंबर नोट करते जाइएगा, 51,027 का नंबर, और उसके बाद 227 का नंबर कर लेना है, और फिर 327 का नंबर। ये 3 रेसिस्टेंस फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए। अगर ये तीनों को मार्केट एक झटके में निकाल देता है मंडे को, देखो अगर इन तीनों को मार्केट एक झटके में निकाल देता है, तो फिर मार्केट क्या करेगी, एक राउंड नंबर उसका आ रहा है 51,500 और फिर 51,700 के पास जाने का कोशिश करेगी। अगर ये तीनों नंबर को निकालती है तब, अगर नहीं निकाला, मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसका डायरेक्शन अलग बनेगा। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों को समझना जरूरी है। मार्केट का डायरेक्शन जो भी हो, ऊपर जाए नीचे जाए, उससे फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर को ये कभी नहीं सोचना चाहिए ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा। इधर भी जाए कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल रहो। अगर ऊपर भी जा रहा है तो हमको भी साथ में ले चलो, नीचे जा रहे हो तो हमको साथ में ले चलो।
तो आपके साथ रहना चाहते हैं मार्केट के, ट्रेंड के साथ में रहेंगे, बस जो ट्रेंड चल रहा है वही। अभी जरूर 2 दिन से चॉपी मार्केट है, इसके अंदर में कुछ भी ट्रेंड नहीं है, वो डिसिप्लिन का पार्ट है, वो हम लोग कवर करते हैं अपने क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, और इसलिए सभी को गाइड करते हैं भैया यहाँ पे मत जाओ। और आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि ऐसे मार्केट से दूर रहो, कुछ और तरीका नहीं है, यहाँ से पैसा बनाने का कोई तरीका नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही तरीका है। यहाँ पैसा कैसे बनेगा, बस ट्रेड मत करो, जो तुम्हारा आज का लॉस नहीं हुआ, जो तुम कैपिटल लेके जाने वाले थे, जो तुम्हारा आज का लॉस नहीं हुआ, वही तुम्हारा प्रॉफिट है। ये आपको याद रखना है कि जो आज आप लेके जा रहे थे ना, वो बच गया आपका, ऐसे मार्केट में बच गया, वही प्रॉफिट है। बस ये एक्सेप्ट कर लो कि प्रॉफिट ही बनाया है। अब देखो यहाँ पे आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करो, नीचे सपोर्ट देखो, मार्केट अभी 51,000 के थोड़ा सा नीचे है, तो मुझे लगता है यहाँ पर ये जो 800 का नंबर है, यहाँ पे देखोगे कैंडल, यहाँ पे 1 2 3 का कैंडल का हाई लो या ओपन क्लोज यहाँ पे हुआ है, ये जो नंबर है ये काम करेगा, लेकिन ये बेस्ट सपोर्ट नहीं है। बेस्ट सपोर्ट अभी फिलहाल तक में 50,700 का, 50,700, अगर 50,700 के नीचे मार्केट आती है फिर एक नीचे और करेक्शन होने की फिर से जाग जाएगी, फिर क्योंकि मार्केट अगर दोबारा नीचे आए तो वो फिर अपने लो को टेस्ट करने के लिए चली जाए। ये बहुत क्रूशियल जगह पे मार्केट है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। 50,700 को अगर मार्केट नीचे निकाल देती है तो फिर एक नया यहाँ पे लो लग सकता है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी तैयारी मार्केट भी करके रखेगी। एक 700 का आप रेसिस्टेंस सपोर्ट मान लीजिए, और उसके नीचे फिर एक राउंड नंबर है 500, और फिर उसके नीचे 50,300, ये सपोर्ट है। जैसा कल बताया था सेम वही की कहानी है, और आई होप कि ये सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, सभी लोगों ने देखी, आप भी जरूर जाके देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप वो सपोर्ट रेसिस्टेंस का वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको अच्छे से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैंडल स्टिक्स पर कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाया जाता है, वहां मैंने आसान शब्द में बताने पर जाके जरूर देखिएगा। लिंक लास्ट में बस एंड स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो एक बार क्लिक करिए और वहां पे जरूर देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत